नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोअर पीसीएस का थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं और ये थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या हमारी प्लानिंग हो जिससे हम लगभग 80 के आसपास स्कोर कर सकें। क्योंकि अभी लेखपाल का एग्ज़ाम आप लोग देख ही रहे हैं, इतनी धांधली हुई है। तो धांधली को देखते हुए आपको धांधली को मान के चलना पड़ेगा कि इसमें भी धांधली होगी, और उसको मानते हुए आपको जो एक्चुअल स्कोर है उससे 5-7 नंबर ज़्यादा ही करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो अगर आप 80 के आसपास स्कोर करेंगे तभी आपका लोअर पीसीएस में चांस बनेगा, नहीं तो नहीं चांस बनेगा। थोड़ा हम लोग सिलेबस देख लेते हैं कि क्या है सिलेबस में। तो इस सिलेबस को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो पहले इसको हम डिवाइड किए हैं जीएस और करंट अफेयर में। ये आपका कितने नंबर का आएगा? 25 नंबर का, क्योंकि जीएस आपका आएगा 20 नंबर का और करंट अफेयर आएगा आपका 5 नंबर का। तो दोनों मिला के ये आपका कितना हो गया? 25 नंबर। इसके बाद हिंदी, डीआई, इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट और साइंस एंड टेक, इसको हम एक सेक्शन में कर लिए हैं। ये आपका आएगा 40 नंबर। ये चारों पोर्शन 10-10 नंबर के आएंगे। ये प्रत्येक पोर्शन कितने का आएगा? 10 नंबर का। तो चारों 10-10 नंबर के आएंगे, तो ये टोटल कितने नंबर हो गए? 40 मार्क्स के ये हो गए। और इसके तीसरे सेक्शन में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं यूपी जीके और कंप्यूटर को। यूपी जीके आपका 20 मार्क्स का आएगा और कंप्यूटर आपका 15 मार्क्स। तो ये दोनों मिला के कितने हो गए? 35 नंबर। तो हम क्या प्लानिंग करें, बेहतर प्लानिंग हो हमारी, जिससे हम इसको ईज़िली कवर कर सकें। क्योंकि देखिए अब टाइम कम है, अगर आप ऐसे रैंडम पढ़ते रहेंगे तो सिलेबस ही अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो आपको थोड़ी प्लानिंग बना के पढ़नी पड़ेगी। तो जैसे आपका जीएस, जो लोग जीएस वगैरह पढ़े हैं पहले से, पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ऐसे बच्चे ज़्यादा हैं जो मतलब पढ़ चुके हैं, 1-2 बार सिलेबस पढ़ चुके हैं, तो ऐसे बच्चों की संख्या ज़्यादा है। तो जीएस वगैरह मैक्सिमम लोग पढ़े हैं, तो इसमें आप लोगों को थोड़ा कम टाइम देना है, क्योंकि ये आप लोग पढ़े हैं जीएस वगैरह, ये आप लोग लूसेंट से रिवाइज करते रहिए, उसी से आपका काम चल जाएगा जीएस। और आप यूपीटीपीएससी की पीवाईक्यू कर लीजिए, और यूपीपीएससी आयोग वाली एक जो मोटी बुक आती है घटना चक्र या यूथ की, उससे आप पीवाईक्यू कर लीजिए। बस पीवाईक्यू के लिए 2 चीज़ यूज़ करिए, एक यूपीटीपीएससी की पीवाईक्यू करिए, एक यूपीटीपीएससी के पीवाईक्यू करिए, और एक यूपीपीएससी के पीवाईक्यू करिए। यही दोनों कर लीजिए तो आपका ये क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला काम हो जाएगा। और बाकी जीएस के लिए आप लूसेंट पढ़ते रहिए, डेली आप लूसेंट 1 घंटा तो कम से कम पढ़ते रहिए। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है कि दिन भर जीएस ही पढ़ते रहें और ये वाला पोर्शन छूट गया। क्योंकि ये 40 नंबर वाला, ये सेकंड वाला पोर्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि ये स्कोरिंग वाला सेक्शन है, इसमें आप 40 नंबर में 34-35 नंबर तक स्कोर कर सकते हैं। 34-35 नंबर इसमें स्कोर कर लीजिए। ये 25 नंबर का है। तो इसमें क्या है, आप लोगों को इन तीनों सेक्शन पे टाइम को मैनेज करना पड़ेगा कि कैसे तैयारी करें। अगर आपका ये जीएस वाला सेक्शन तैयार है तो इस पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा। आप साइंस एंड टेक और ये सब चीज़ें नहीं है, क्योंकि ये साइंस नहीं है, साइंस एंड टेक है जो यूपीएससी के सिलेबस में पूछा जाता है पीटी में। तो इसमें साइंस नहीं पढ़ना, जनरल साइंस नहीं पढ़ना, इसमें साइंस एंड टेक जो यूपीएससी के सिलेबस में पीटी में पूछा जाता है वो वाला सिलेबस है। इसमें आपको स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, बायो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें पढ़नी है। तो इन्वायरमेंट, ये सब आप अगर लेखपाल का एग्ज़ाम दिए होंगे तो ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ लिए होंगे। इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, अगर आप लोग नोट्स बनाएंगे तो 5-6 पेज में इसका नोट्स कंप्लीट हो। तो हम लोग थोड़ा सा समझ लिए कि कैसे पढ़ना है और किस पे कितना टाइम देना है। अगर आप लोग डेली 8 घंटे पढ़ रहे हैं, अगर डेली आप लोग मान लीजिए 8 आवर पढ़ रहे हैं, तो 8 आवर में किस सेक्शन पे कितना टाइम दें, ये थोड़ा समझना पड़ेगा। मान लीजिए ये जीएस और करंट अफेयर का सेक्शन है, इसमें आप लोग मान लीजिए 3 घंटा दे रहे हैं। इसमें मान लीजिए आप लोग 3 घंटा दे रहे हैं, 2 आवर आप लोग पढ़ लिए जीएस, 2 आवर में 2 सब्जेक्ट 1-1 आवर करके पढ़ लिए। अगर पहले से पढ़ा तो रिवाइज ही तो करना है। और 1 आवर आप लोग पढ़ लिए करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आगे पीसीएस का भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसके लिए करंट अफेयर अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो लोग इसमें बैठ रहे हैं मैक्सिमम लोग पीसीएस के एग्ज़ाम में भी बैठेंगे। तो 2 आवर जीएस पढ़ लिए, 1 आवर करंट अफेयर पढ़ लीजिए, तो 3 आवर अगर इसको दे दिए आप लोग, और इसको आप लोग मान के चलिए, आप लोग इसको दीजिए आप लोग 1.5 से 2 आवर, 1.5 से 2 आवर इसको दीजिए, और इसको आप लोग दीजिए 3 से 4 आवर, 3 से 4 आवर यहाँ दीजिए यूपी जीके और कंप्यूटर पे। क्योंकि कंप्यूटर देखिए आप लोग, क्या सही नहीं हुआ लेखपाल के एग्ज़ाम में, कहाँ कंप्यूटर कोई अच्छे से सही कर पाया। सबके जो लोग दिए हम पूछे उन लोगों से, मैक्सिमम लोगों के वही कंप्यूटर में क्या है 7-8 नंबर आ रहे हैं। तो लोअर पीसीएस के एग्ज़ाम में 7-8 नंबर स्कोर करने से काम नहीं चलेगा, इसमें आपको कम से कम 12-13 नंबर कंप्यूटर में स्कोर करना पड़ेगा। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा सही से और टाइम देना पड़ेगा। तो अगर आप लोग 8 आवर पढ़ रहे हैं, 8 आवर दिन भर में, इससे थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ना पड़ेगा आपको, 9 से 10 आवर पढ़ने पड़ेंगे। तो अगर 8 आवर पढ़ रहे हैं तो आप लोग
मान लीजिए 2.5 आवर यहाँ दे दिए, 2.5 आवर पहले सेक्शन पे दे दिए, 1.5 आवर यहाँ दे दिए दूसरे वाले सेक्शन पे, और ये कितना हो गया आपका 4 आवर। और इसके लिए आप लोग 4 आवर रखिए कंप्यूटर और यूपी स्पेशल के लिए, क्योंकि इसमें भी आप लोग मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। यूपी स्पेशल आपका नॉर्मली 15-16 क्वेश्चन तक हो जाता है, और अच्छा अगर आपकी तैयारी है तो उसमें 17-18 क्वेश्चन भी हो सकता है यूपी स्पेशल में। तो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि किस सेक्शन में कितना नंबर स्कोर करें जिससे आपका 80 तक पहुंच जाए। तो सेक्शन 1 इसमें क्या था, पहले सेक्शन में था जीएस था और करंट अफेयर, ये आपका 20 नंबर का है, ये आपका 5 नंबर का है। दूसरे सेक्शन में आपका था हिंदी डीआई, इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट और साइंस एंड टेक। ये आपका चारों कितने नंबर के हैं, चारों 10-10 नंबर के हैं, 10-10 नंबर के। और तीसरे सेक्शन में आपका क्या था, यूपी जीके और आपका कंप्यूटर। तो हम लोग थोड़ा सा एक अनुमान लगा लेते हैं कि किस सेक्शन में कितना स्कोर करें जिससे आप लोगों का स्कोर 80 के आसपास पहुंच जाए। तो इसमें आप लोग मान लीजिए आप लोग करंट अफेयर बहुत पढ़ेंगे तो 5 में आप लोग कितना कर पाएंगे, 3 क्वेश्चन मैक्सिमम कर पाएंगे, उससे ज़्यादा तो करना, समझ लीजिए अगर कर लिए तो कमार के सही हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको 5 में 3 से ज़्यादा नहीं आएगा। और जीएस देखिए यूपी ट्रिपल का जीएस कठिन नहीं है, आसान है। इसमें करने वाले 20 में 20 भी कर ले जा रहे हैं, और 17-18 तो आपको करना पड़ेगा। तो नॉर्मल एवरेज स्कोर मान लीजिए आप लोग, मान लीजिए 2 क्वेश्चन गलत हो गया, 2 से 3 क्वेश्चन गलत हो गया, तब भी इसमें 16 तो मान के चलिए 16, तो ये दोनों मिला के कितना हो गया आपका 25 में, ये 19 मार्क्स हो गया, 19 मार्क्स यहाँ हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये सब गलती एकदम नहीं होनी चाहिए। हिंदी में आपको 10 में 10 स्कोर करना पड़ेगा, डीआई में आपको 10 में 10 स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप लोग रहेंगे कंपटीशन में, नहीं तो कंपटीशन से बाहर है। बाय मिस्टेक एक आध क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उतना चल जाएगा, लेकिन कोशिश करिए हिंदी में 10 में 10 सही करिए, डीआई में 10 में 10। और इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट ये भी बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि ये दोनों मिला के 10 नंबर आएगा, तो लगभग इन्वायरमेंट से आपका 5-6 नंबर और 3 से 4 नंबर आपका डिजास्टर मैनेजमेंट से आएगा। तो इसमें 10 में आप लोग 7 से 8 नंबर तो स्कोर करिए ही, 7 से 8 नंबर इसमें स्कोर करिए। और साइंस एंड टेक में भी अगर आप लोग अच्छे से पढ़ ले रहे हैं तो इसमें भी आप लोग 7 नंबर स्कोर कर सकते हैं, 7 नंबर। तो अगर मिनिमम मान के चले तो हमारा कितना हो गया, 10-10 20 7 20 7 27, और 27 7 कितना हो गया, 27 7 कितना हो गया 34। तो यहाँ पे कितना आपका स्कोर हो गया, 40 में 34 यहाँ पे स्कोर हो गया। और यूपी जीके आपका 20 नंबर है, और कंप्यूटर आपका कितना है 15 नंबर। तो अगर यूपी जीके में मान लीजिए आपका 3 क्वेश्चन गलत हो गया, 3 क्वेश्चन गलत हो गया, तो आपका स्कोर कितना होगा, आपका स्कोर होगा 16.25। अगर 3 क्वेश्चन गलत हुआ तो आपका स्कोर होगा 16.25। तो मान के चलिए कि आपने 16 नंबर यूपी जीके में पा गए, आप 16 नंबर यूपी जीके में पा गए, और 12 नंबर आप कंप्यूटर में पा गए, 12 नंबर आप कंप्यूटर में पा गए। तो ये आपका स्कोर कितना हो गया 28 नंबर। अब तीनों को जोड़ लेते हैं, इन तीनों को देखिए कितना हो गया, 19 + 34 + 28 कितना हो गया, 9 8 17 4 21 के 1, और 3 2 5 1 6 2 8, आपका स्कोर हो गया 81। तो ऐसे करके आप लोग स्कोर करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। ये नहीं कि जीएस दिन भर पढ़ते रहे और बाकी चीज़ें छूटती गई, तो इस तरह करने पे सिलेक्शन नहीं होगा। तो देखिए आप लोग ऐसे डिवाइड करेंगे तो आप लगभग 80 के आसपास पहुँचेंगे। तो ये आपका, अब हम लोग थोड़ा सा ये बीच वाले सेक्शन को देख लेते हैं। दूसरा वाला ये जो सेक्शन है इसको हम लोग कैसे पढ़ें, क्योंकि इसमें 4 पोर्शन है, तो डेली हम लोग चारों पोर्शन नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि जीएस भी पढ़ना है, करंट अफेयर भी पढ़ना है, यूपी जीके भी पढ़ना है, कंप्यूटर भी पढ़ना है। तो ये चारों पोर्शन आपका डेली पॉसिबल नहीं है कि आप चारों डेली का डेली पढ़ लिए। डेली के डेली थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, डेली एक टेस्ट लगाना है। डेली आप एक टेस्ट लगाएंगे, इससे आपका ये होगा कि ये जो भी पूरा सेक्शन है सबका कुछ ना कुछ 2-4 क्वेश्चन आपको डेली रिवाइज होता रहेगा। तो डेली रिवाइज के लिए आप लोगों को क्या करना है, एक टेस्ट लगाना है डेली। और इसको देख लीजिए हम कैसे पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के लिए हम लोग 4 डे और 3 डे में, मान लो वीक में 7 डे होते हैं, उसको 4 डे और 3 डे में डिवाइड कर लेते हैं। तो आप लोग 4 डे पढ़िए, ये नए हैं, नए साइंस टेक और इन्वायरमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट। ये टॉपिक जो वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए नए हैं, लेकिन जो पीसीएस वगैरह करते हैं उनके लिए नया नहीं है, वो लोग थोड़ा बहुत पढ़े होंगे ये सब चीज़ें। तो ये 4 दिन आप लोग ये पढ़िए। आप लोग 1 से 1.5 घंटा हम बताए थे, 1.5 घंटा मान के चलिए इसको, 1.5 घंटे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि और भी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो 1.5 घंटा आप लोग
मान लीजिए साइंस टेक 1 घंटा पढ़ रहे हैं, 1 घंटा साइंस टेक और आधे घंटे आप लोग इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ लीजिए। तो इस तरह पढ़ना पड़ेगा। 4 दिन ये पढ़े और इसके बाद अगले 3 दिन हम लोग क्या पढ़ेंगे, हिंदी पढ़ेंगे, डीआई पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें आप लोगों की पढ़ी हुई हैं। आप लोग 2-3 साल से एग्जाम दे रहे हैं, पेट का एग्जाम दे रहे हैं, अभी लेखपाल का एग्जाम दिए होंगे, तो हिंदी और डीआई वगैरह ये सब तैयार होंगी मैक्सिमम लोगों की। तो इसलिए इसको 3 दिन पर रख लीजिए, क्योंकि इसकी भी प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है, हिंदी और डीआई की भी। तो ऐसे करके हम लोग ये बीच वाला पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे और ये सब चीज़ें हम लोग डेली पढ़ेंगे। जीएस करंट अफेयर, यूपी जीके और कंप्यूटर, ये सब चीज़ें हम लोग डेली पढ़ेंगे। तो इस तरह हमारी एक प्लानिंग हो गई कि हम लोग कैसे 80 नंबर तक टारगेट कर सकते हैं। 80 नंबर तक, 80 मार्क्स तक हम लोग लोअर पीसीएस में अगर टारगेट करेंगे तभी हम लोगों का सिलेक्शन होगा। और देखिए आप लोग जान रहे हैं, सब कोई रियलिटी जान रहा है कि सीटें तो बिकनी ही बिकनी है, सीटों की चोरी होनी है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों को उससे ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा। अब देखिए लेखपाल का ऐसा पेपर आया था, मैक्सिमम लोगों से हम पूछें, लेखपाल के पेपर में 60 से 62 नंबर यही लोगों के स्कोर आ रहे हैं, जो पढ़ने में अच्छे हैं, जो जिनका पीसीएस प्री वगैरह निकलता है रेगुलर, वो लोग 60 से 62 नंबर कर पा रहे हैं लेखपाल के एग्ज़ाम में। लेकिन अब सब लोगों को पता है चोरी हुई है लेखपाल के एग्ज़ाम में, तब अब लेखपाल का कट ऑफ 70 से कम तो नहीं जाने वाला। 70 से कम कोई चांस नहीं है कि लेखपाल का कट ऑफ जाएगा। तो ये सब ध्यान में रखते हुए अब ये लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम है, अगर आप मान के चलिए कि 70 नंबर अगर जेन्युइन पेपर हो और सब लोग अच्छे से दे, पेपर अच्छा हो, तो 70 नंबर तक मान लीजिए लोअर का कट ऑफ जा रहा। लेकिन चोरी को ध्यान में रखते हुए इसमें चोरी भी ऐड होगी, क्योंकि इसमें सीट चोरी तो होगी ही होगी। तो सीट चोरी को मान के इसको आपको 80 तक स्कोर करना पड़ेगा। मान लीजिए 78, 79, 80 के आसपास स्कोर है आपका, तभी लोअर पीसीएस में सिलेक्शन होने वाला है, नहीं तो लोअर पीसीएस में सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। तो थैंक यू, यही आप लोगों को बताना था। अब आज से हमारे चैनल पे 5 पॉइंट का डेली हम लोग 5 क्वेश्चन या 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके 60 वीडियो में अपलोड करेंगे, डेली का डेली। इसमें साइंस एंड टेक, स्पेशली साइंस एंड टेक, क्योंकि ये नया चीज़ें हैं, ये नया चीज़ है, ये वनडे एग्ज़ाम में नहीं पढ़ाया जाता उतना। और ये आपका डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब जो नई चीज़ें हैं, इसको हम लोग डेली 5 से 7 पॉइंट डेली डिस्कस कर लेंगे 60 वीडियो में, क्योंकि लॉन्ग वीडियो नहीं बनाएंगे। तो थैंक यू, यही आपको बताना था।